डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक परिचय। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महूनगर में समाज को अस्पृश्य समझी जाने वाली महाजाति में हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे, जो 14 वर्ष तक सैनिक स्कूल में मुख्य अध्यापक रहे। सेना से अवकाश प्राप्त कर लेने के पश्चात वह महाराष्ट्र के सतारा नगर में रहने लगे। जब बालक भीमराव केवल 6 वर्ष के थे, तभी उनकी माता भीमाबाई का स्वर्गवास हो गया, इसलिए वे मातृ सुख से वंचित रहे। बाल्यावस्था जन्म से ही अछूत होने के कारण भीमराव को बाल्यावस्था में सामाजिक अभ्यास तथा तिरस्कार का शिकार होना पड़ा। कक्षा में उन्हें पीछे सबसे अलग बिठाया जाता था। बैठने के लिए टाट पट्टी भी उन्हें अपने घर से ही लाना पड़ती थी। अन्य बालकों को उनका स्पर्श न हो जाए, इसलिए उन्हें हिदायत दी गई थी कि वे कक्षा प्रारंभ होने के कुछ देर बाद आएं और समाप्त होने के कुछ समय पूर्व ही चले जाएं। टालत होने के कारण उन्हें शाला में पानी पिलाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। अध्यापक उनकी कॉपी तक नहीं छूते थे। उनके बाल काटने के लिए कोई तैयार नहीं था, अतः उनकी बहन को ही उनके बाल काटने पड़ते थे। भीमराव न तो अपने सहपाठियों के साथ उठ बैठ सकते थे और न उनसे मेल जोल बढ़ा सकते थे। इन सब बातों का बालक भीमराव पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनके मन में हिंदू धर्म के प्रति तिरस्कार की हद तक लोभ की भावना उत्पन्न हो गई। इसी समय उन्होंने निश्चय किया कि वे अछूतों को सवर्णों की दास्ता से मुक्ति दिलाने तथा उनके उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देंगे। शिक्षा डॉक्टर अंबेडकर की हाई स्कूल तथा इंटर की शिक्षा बंगई के एल्फिस्टन कॉलेज में, तत्पश्चात महाराजा बड़ौदा की छात्रवृत्ति की सहायता से उन्होंने सन 1912 में अंग्रेजी और फारसी विषयों के साथ बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में वे बड़ौदा में नौकरी करने लगे, लेकिन जातीय अवमानना के कारण उन्हें दिवस होकर नौकरी छोड़ना पड़ी। इसी समय उनके पिता का देहांत हो गया और वे आर्थिक संकट में पड़ गए, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। विद्यार्जन में उनकी रुचि देखकर बड़ौदा के तत्कालीन नरेश सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर न्यू अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भेजा। वहाँ से एक ही मात्रा उन्होंने सन 1915 में M.A. तथा सन 1917 में अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। अमेरिका से वापस लौटने पर उन्हें बड़ौदा राज्य का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया ताकि आगे चलकर उन्हें राज्य का वित्त मंत्री बनाया जा सके। इतनी विद्वता के बावजूद महार होने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर को अस्पृश्यता का शिकार होना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें रहने के लिए किसी होटल में जगह भी नहीं मिल सकी। उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी कार्यालय की फाइलें उनके हाथों में न देकर दूर से फेंकते थे। इस अपमान को उनका स्वाभिमानी मन सहन नहीं कर सका और उन्होंने नौकरी छोड़कर समाज से अस्पृश्यता के निवारण का संकल्प लिया तथा इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया।